गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम लोग बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में। थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट का बनाने का तरीका होता है और किस तरह से सीक्वेंस में सेंटेंसेस चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि टेंसेस कितने तरह के होते हैं, तो जैसे हमने देखा पिछले वीडियोस में देखा कि टेंसेस तीन तरह से नॉर्मली होते हैं। एक होता है प्रेजेंट में होता है, दूसरा होता है पास्ट में, तीसरा होता है फ्यूचर में। तो हम दो सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट पढ़ चुके हैं। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। इन सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है और किस तरह से उनका जो बनाने का जो तरीका होता है, जो रूल होता है, वो किस तरह से सेंटेंसेस के ऊपर हिंदी से इंग्लिश सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो किस तरह से वो एप्लीकेबल होता है। तो फ्यूचर जैसे कि डिफाइंड हो रहा है, फ्यूचर का मतलब हो गया कि आने वाला, कोई चीज़ होने वाली है। जैसे कल बारिश होगी, कल वो स्कूल जाएगा, कल वो मैच खेलेंगे, कल हम पिक्चर देखने जाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस होंगे जिसमें फ्यूचर के बारे में बात हो रही होती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में हम लोग बनाते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ एक, वह स्कूल जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस है। तो इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इन सेंटेंसेस को पहचानना है तो लास्ट में अगर हमें इन सेंटेंसेस के देखेंगे तो गा, गी, गे, ये सारे वर्ड आते हैं। इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं ये सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस का बिलोंग करता है। तो इस तरह से वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि वो ये जो जाने की जो बात हो रही है वो कल के लिए हो रही है, तो वो कल स्कूल जाएगा। तो सबसे पहले हम जैसे सेंटेंस हमने बनाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाया था और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस जो हमने बनाए थे, तो उसमें देखा था कि वो सेंटेंस भी फर्दर कई सारे कैटेगरीज में, फर्दर कई सारे पार्ट्स में या कई सारे सेगमेंट में डिवाइड होता है। जैसे कि अफर्मेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव होता है, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, या इंट्रोगेटिव सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस का बाइफर्केशन देखा था। तो उसी की तरह से हम आज इन सेंटेंस का भी अगर हम लोग फॉर्मेशन करेंगे तो इस तरह से सब्जेक्ट हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग का दिमाग में क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लिखी है विल, बट आप बुक्स में देखोगे, पुरानी कोई ग्रामर की बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि विल एंड शैल का भी यूज़ होता है। बट इन अ मॉडर्न इंग्लिश अब शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में हम शैल का कहाँ पर यूज़ करते हैं, मैं आगे आने वाली वीडियो में ये चीज़ बताऊंगा कि शैल का यूज़ हम किस तरह से करते हैं। बट फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में अब शैल का यूज़ हम नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो। तो हम खाली विल का यूज़, हम लोग विल का यूज़ करते हैं और विल से सारे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर देखूँ, सबसे पहले आइडेंटिफाई करूँगा मैं इसको, सब्जेक्ट को। उसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा वर्ब। जैसे मैंने कल बताया था कि जो काम कर रहा होता है वो होता है सब्जेक्ट होता है, और जिसके द्वारा जो काम किया जाता है वो कार्य होता है, मतलब वो होता है वर्ब। बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्ट में आती हैं। सबसे पहले इसी फॉर्मूले में हम रखेंगे, इससे हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। तो यहाँ पर देखा, नेगेटिव सब्जेक्ट का यूज़ नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, कोई WH वर्ड का यूज़ यहाँ पर नहीं हो रहा है। सिंपल सा है कि अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस हैं। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट हम यहाँ पर लेकर आएंगे ही है। अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो शी हो जाएगा। ही विल गो टू। अब यहाँ पर दोनों ही सेंटेंसेस पॉसिबल हो सकते हैं। बहुत से लोग मेरे से ये पूछते हैं कि यहाँ पर विल गो टू स्कूल, गो टू स्कूल होगा या गो स्कूल होगा। दोनों ही सेंटेंसेस आपके सही हैं, दोनों ही में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। ये आपका सिंपल सा एक सेंटेंस हो गया। इसी तरह अगर मैं इसी का इंट्रोगेटिव बना दूं और यहाँ पर या नेगेटिव बनाता हूं सबसे पहले, तो ही विल नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह फिर अगर हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव में दो तरह से सेंटेंसेस जैसे मैंने बताया कि बनते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका ये होता है, अगर हिंदी के सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड, जैसे क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो स्कूल जाएगा, तो जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है वो शुरू में आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है,
जब इस तरह से होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन, तो हम उसमें जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा होता है उसकी इंग्लिश को नहीं बनाते हैं, और हम जो यहाँ पर सेंटेंस का जो फॉर्मेशन हम लोग करते हैं वो हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं हेल्पिंग वर्ब से। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जैसे मैंने कल भी बताया था और अपने पुराने वीडियोस में मैंने बताया है कि दो तरह से किसी भी सेंटेंसेस में वर्ब यूज होती है मोस्टली। एक होता है मेन वर्ब जिसमें मेन क्रिया हो रही होती है, दूसरा उसके साथ सहायक या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज होती है। जैसे यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में यूज करते हैं, वो हम विल का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो स्कूल जाए या क्या तुम स्कूल जाओगे, तो विल यू गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। वह कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो, वेयर विल ही गो। इस तरह से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। एक तो हम एग्जाम्पल और इसमें ले सकते हैं। हिंदी में सेंटेंसेस नहीं लिखते सीधे, क्या वो मूवी देखेगा, क्या वो मूवी देखेगा, विल ही वॉच मूवी। तो इस तरह से सेंटेंसेस में हम ये सारी चीज़ें हमने बनाने का तरीका है कि किस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। सिंपल टेंसेस से इसलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि सिंपल सेंटेंस हमारे इजीली आ जाते हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये रूल आपके दिमाग में बैठ जाएंगे तो बहुत इजी होगा सेंटेंस का फॉर्मेशन का। दूसरा क्या है कि मैं कितना भी या कोई भी इंग्लिश का गुरु या कोई भी टीचर आपको कितना भी इंग्लिश पढ़ा दे, तब तक कोई भी सब्जेक्ट कोई भी लैंग्वेज आप तब तक उस पर कमांड नहीं पा सकते जब तक आप उसके लिए स्पेसिफिक पर डे कुछ ना कुछ के लिए टाइम फिक्स करें। जैसे मैं अपने लेक्चर में बोलता हूँ कि अगर मेरे साथ आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करना है और बेटर कम्युनिकेशन करना है तो आपको पर डे एटलीस्ट 30 मिनट्स मेरे साथ स्पेंड करने पड़ेंगे, और उन 30 मिनट में आप 10 मिनट राइटिंग के लिए करो, 10 मिनट आप स्पीकिंग के लिए करो, 10 मिनट आप लिसनिंग के लिए करो। ये जब आप सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश डे बाय डे इन 3 मंथ में, मैं टाइम लेता हूँ कि 3 मंथ में आपकी इंग्लिश बहुत अपर क्लास की हो जाएगी। तो इस तरह से एक सेंटेंसेस ये हुआ। तो आगे हम फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका जो आगे वाला आने वाला सेंटेंस है वो हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट जिसने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें और शेयर एंड लाइक्स मैक्सिमम करें। जितना आप इस वीडियो को शेयर और लाइक्स करेंगे उतना ये वीडियो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि रूरल एरियाज तक पहुँचेगा, और मैं उससे जो वहाँ के रूरल एरियाज के जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो गरीब स्टूडेंट हैं, वो इससे बेनिफिट लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।